हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जो एक कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट, इसने इजराइल को लेकर एक इंटरिम रूलिंग इश्यू किया है। तो क्या है ये आईसीजे का इंटरिम रूलिंग? इसके बेस को आज हम समझने वाले हैं कि किन चीजों के आधार पर आईसीजे ने इजराइल को लेकर एक जजमेंट इश्यू किया है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ये जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, इसमें साउथ अफ्रीका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। उसके बावजूद भी साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ एक स्टैंड लिया है। तो क्यों ये स्टैंड लिया है, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट। उसके साथ जुड़ी हुई कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगी और ओवरऑल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये बहुत काम आएगी। फिर ये जो इंटरिम रूलिंग आया है उसका बेस क्या है, उसका बेसिस क्या है, राइट? स्टार्टिंग में जो हम देखने वाले हैं दिस इज कि ये जो जजमेंट है, ये जो पूरा केस है, उसका बेस क्या है। फिर रूलिंग जो है उसका बेसिस क्या है। उसके बाद प्रोविंशियल मेजर्स, कौन कौन से स्टेप्स उठाने के बारे में आईसीजे ने कहा है, और आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, फ्यूचर में क्या होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या चीजें हो सकती हैं। ये सारी चीजों के बारे में दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, राइट? बहुत ही क्विकली, वी हैव लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मेरे द्वारा ही डिजाइन किया गया है। इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया दीज सोशल मीडिया हैंडल्स। एंड ये फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी चैनल है क्यूरियसली एजुकेशन, इसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर ये जो बिल्डिंग आपको नजर आती है, इस बिल्डिंग का नाम क्या है पता है? इसका नाम है पीस पैलेस। क्या है? पीस पैलेस। और ये पीस पैलेस जो है ये कहां पर लोकेटेड है? एक शहर है जिसका नाम है द हेग। मैं थोड़ा ब्लैंक पेज में लिख देता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से इसको याद रख सके, ठीक है? ऐसे प्रश्न जो है ना कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे जो प्रो स्टूडेंट्स हैं, व्हेन आई से प्रो आई एम इनटू से कि एक लंबे समय से करंट अफेयर्स की, जनरल अवेयरनेस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता है कि ये आईसीजे की जो बिल्डिंग है ये पीस पैलेस में है और ये द हेग नाम का शहर जो है वहां पर है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये द हेग नाम का शहर जो है वो किस देश का है? द नेदरलैंड्स, राइट? उसका शहर है द हेग। और नेदरलैंड्स को याद रखने के लिए याद रखिए कि पहले इसका नाम जो है वो हॉलैंड हुआ करता था। हॉलैंड आज जो है वो नेदरलैंड्स का एक प्रोविंस है और इस देश का नाम है द नेदरलैंड्स, ठीक है? ये हो गई कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीज़ों के साथ जुड़ी हुई बातें। अब इसके बेस को समझते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक आदेश, एक ऑर्डर इश्यू किया है और इस ऑर्डर में इजराइल को यह कहा है कि आप सारे मेजर्स उठाइए और मेक श्योर कीजिए कि गाजा जो है यहाँ पर जेनोसाइड ना हो। जेनोसाइड का मतलब होता है कि एक समूह में जो लोगों की हत्या हो रही है, मृत्यु हो रही है, समूह में एक बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं। आज जब मैं दोस्तों आपसे बात कर रहा हूं तो आप याद रखिए कि लगभग 25,000 जितने गाजा में रहने वाले लोग जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। एज वी नो के 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर एक आतंकवादी हमला किया और उसके बदले में आप समझ लीजिए 8 अक्टूबर से ही इजराइल जो है उसने ये जो गाजा स्ट्रिप है उस पर सीज जो है उसको स्टार्ट कर दिया, चढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर दी। और तब से लेकर आज तक लगभग 25,000 जितने गाजा में रहने वाले लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये जो जेनोसाइड है उसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आदेश दिया है इजराइल को कि आप इस चीज को बंद कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों ये एक और चीज आप याद रखिए, ये एक इंटरिम ऑर्डर है। क्या ये आईसीजे का फाइनल वर्डिक्ट है? क्या ये एक फाइनल जजमेंट है? द आंसर इज नो, ये फाइनल जजमेंट नहीं है दोस्तों। फाइनल जजमेंट जो है उसको अभी बहुत सारे साल लग जाएंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 5-6 साल तो कम से कम लग ही जाएंगे, क्योंकि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। लेकिन आईसीजे जो है उसकी एक अच्छी बात यहां पर मुझे ये लगी कि अभी जिस माइलस्टोन तक ये केस पहुंचा है, जहां तक अभी बात पहुंची है, यहां पर बैठे बैठे मीन्स जिस माइलस्टोन पर हम पहुंचे हैं उस माइलस्टोन में जो जो चीजें हमें मिले, हमें यानी कि आईसीजे को मिली,
उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आईसीजे ने अभी यह आदेश दिया है कि इजराइल जेनोसाइड को बंद कर दे। इसी के साथ यह भी चीज आप नोट डाउन कीजिएगा, आईसीजे ने सीज फायर को लेकर जजमेंट नहीं दिया है। आईसीजे ने ऐसा नहीं कहा है कि आप इमीडिएटली सीज फायर कर दीजिए। आईसीजे ने सिर्फ इतना ही कहा है कि आप जेनोसाइड जो है उसको बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, ये जो लेटेस्ट रूलिंग है उसका इंडिकेशन यही है कि अभी जो जजेस हैं वो ये मानते हैं कि पैलेस्टीनियंस जो हैं, जो गाजा में रहने वाले पैलेस्टीनियंस हैं, तो उनके ऊपर जेनोसाइड्स हुए हैं या फिर जेनोसाइड का एक रिस्क जो है वो उनके ऊपर मंडरा रहा है। सो दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन द माइंड। दूसरी एक चीज, क्या ये इंटरिम रूलिंग जो है, क्या ये इंटरिम जजमेंट है, तो क्या ये इजराइल इजराइल को फॉलो इसको करना ही है? इसको फॉलो ना करे तो क्या होगा? इस चीज को लेकर भी एक इंटरेस्टिंग रेफरेंस है। जैसे हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके टाइम टू टाइम जो जजमेंट्स आते हैं ना, जिनको हम कहते हैं लैंडमार्क जजमेंट। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स। तो वैसा ही 2001 का एक जजमेंट है, इसका नाम है लाग्रांड जजमेंट। ये एक प्रकार का आईसीजे का लैंडमार्क जजमेंट है। और इस लाग्रांड जजमेंट में 2001 में आईसीजे ने यह कहा था कि ये जो प्रोविंशियल रूलिंग्स है ना, ये इंटरिम रूलिंग है, इंटरिम जजमेंट जो है, ये भी बाइंडिंग है। इनको अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, नॉन कंप्लायंस होता है इसका, तो जो इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन है उसका उल्लंघन आपने किया है, यही चीज मानी जाएगी। तो ये 2001 का ये लाग्रांड का जजमेंट अगर हम रेफरेंस में रखें तो इजराइल को इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर इजराइल इसको फॉलो नहीं करेगा ये इंटरिम रूलिंग को, तो इसका मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशन है उसका इजराइल ने उल्लंघन किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इजराइल इसको फॉलो करेगा? जिस प्रकार से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है इस आईसीजे रूलिंग को लेकर, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि इट्स नॉट गोइंग टू मींस इजराइल इज नॉट गोइंग टू फॉलो द आईसीजे इंटरिम रूलिंग। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू साहब ने यह कहा है कि आईसीजे का जो रूलिंग है इट इज आउटरेजियस। उन्होंने यह कहा है कि इजराइल जो है वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। इजराइल इज डिफेंडिंग इटसेल्फ अगेंस्ट हमास। हमास जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इजराइल अपने आप को डिफेंड कर रहा है। ये स्टेटमेंट, ये शब्दों का इस्तेमाल बेंयामिन नेतन्याहू ने किया। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल की अभी ये जो लड़ाई है, अभी जो फाइट है ना, इट्स फाइटिंग ए जस्ट वॉर लाइक नो अदर। हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध को लड़ रहे हैं और हमारी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो यहां पर क्लियरली ये स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि इजराइल इज नॉट गोइंग टू फॉलो द इंटरिम रूलिंग ऑफ आईसीजे। ठीक है। नाउ डियर फ्रेंड्स, रही बात साउथ अफ्रीका की। ये केस जो है इसकी शुरुआत किसने करवाई? साउथ अफ्रीका ने। एज वी ऑल नो कि साउथ अफ्रीका का कोई लेना देना नहीं है डायरेक्टली। अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका जो है इट्स नॉट फेमस फॉर सपोर्टिंग गाजा, इट्स नॉट फेमस फॉर सपोर्टिंग इजराइल, या फिर इजराइल को लेकर कोई ऐसा जानी दुश्मन नहीं है साउथ अफ्रीका। उसके बावजूद भी इजराइल मींस साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ ये केस क्यों फाइल किया? यहां पर टेक्निकल चीजें समझनी है। एक कन्वेंशन है जिसका नाम है द जेनोसाइड कन्वेंशन। दुनिया के बहुत सारे देशों ने यह जेनोसाइड कन्वेंशन जो है इसको रेटिफाई किया है। इजराइल ने 1950 में जेनोसाइड कन्वेंशन को रेटिफाई किया। साउथ अफ्रीका जब आजाद हुआ उसके कुछ समय के बाद 1998 में साउथ अफ्रीका ने ये जो द जेनोसाइड कन्वेंशन है उसको रेटिफाई किया। अब ये जेनोसाइड कन्वेंशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 9। ये क्या कहता है? इट अलाउज एनी स्टेट पार्टी टू इंस्टीट्यूट अ केस against another in the ICJ even if it is not directly involved in the conflict। समझ गए आप? अगर आपने इसको रेटिफाई किया है तो आप अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं है ना कॉन्फ्लिक्ट में, उसके बावजूद भी आप एक केस फाइल कर सकते हैं। ये आर्टिकल 9 ऑफ द जेनोसाइड कन्वेंशन जो है ये अलाउ करता है और इसी चीज को लेकर साउथ अफ्रीका ने ये केस फाइल किया है। एज वी ऑल नो साउथ अफ्रीका डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी एक चीज, जो जेनोसाइड है ना, जेनोसाइड को एक ऐसी चीज मानी गई है इंटरनेशनल लॉज की अगर हम बात करें
तो जेनोसाइड जो है इट इज समथिंग के मीन्स इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक ऐसी चीज है जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। युद्ध चल रहा है, कोई बात नहीं, सोल्जर्स टू सोल्जर्स फाइट हो रही है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, जब जेनोसाइड होता है, तो इस चीज को तो प्रोहिबिट किया गया है। और इसीलिए ये जेनोसाइड कन्वेंशन जो है वो इस चीज को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अब देखिए, गाम्बिया नाम का जो देश है, अब गाम्बिया जो है वो अफ्रीका का एक देश है। अब म्यांमार में जो इश्यू चल रहा है उसको लेकर डायरेक्टली गाम्बिया इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी दिसंबर 2022 में गाम्बिया जो है इसने आईसीजे में एक केस फाइल किया और कहा कि म्यांमार की जो सरकार है, वहां की जो मिलिट्री है, जो वहां के एथनिक रोहिंग्या हैं, उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है, ट्रीटमेंट कर रही है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और गाम्बिया ने यह कहा कि रोहिंग्या जो है तो उनके ऊपर जेनोसाइड कंडक्ट की जा रही है बाय म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा। तो गाम्बिया ने यह केस जो है वो दिसंबर 2022 में फाइल किया था। तो वैसे ही साउथ अफ्रीका ने इजराइल को लेकर यह केस जो है, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, इसको लेकर एक केस जो है वो फाइल किया है। इर्गा ओमनस ऑब्लिगेशंस, इसका मतलब यह होता है कि ये एक ऐसा ऑब्लिगेशन है, ये सिर्फ किसी एक देश के प्रति नहीं है, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए ये चीज जो है वो फाइल की गई है, केस जो है वो फाइल किया गया है। तो साउथ अफ्रीका की कोई पर्सनल दुश्मनी इजराइल के साथ नहीं है, राइट, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए साउथ अफ्रीका ने एक स्टैंड लिया है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब बेसिस फॉर द रूलिंग को देखते हैं। साउथ अफ्रीका ने क्या कहा कि पैलेस्टीनियंस जो हैं तो उनको, उनके ऊपर ये जेनोसाइडल अटैक्स ना हो, इस चीज को लेकर उनका एक अधिकार है, राइट, कि उनको ये जेनोसाइडल अटैक से उनको बचाया जाए। नंबर 1, ये एक चीज जो है वो आईसीजे ने ध्यान में रखी, जो जजमेंट दिया उसमें। दूसरी चीज, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स, स्पेशल रेपेटोर्स और इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, उनके जो अलग अलग स्टेटमेंट्स आए हैं, इसमें जो बताया गया है कि भाई कैसे यहां पर जेनोसाइड हो रहा है, कैसे जो सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, पीड़ित हैं, जो पेशेंट्स हैं, तो इन सारे लोगों की हत्या हुई है, मृत्यु हुई है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के कुछ ऑफिशियल्स, जैसे कि इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका ये स्टेटमेंट आया है कि गाजा जो है ना, इसका हमें कंप्लीट सीज, यानी कि गाजा पर कंप्लीट चढ़ाई करनी है। इसी के साथ साथ उनके जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स हैं, तो उनको इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने यह बताया कि आपकी लड़ाई जो हो रही है ना, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ह्यूमन एनिमल्स। ये एक प्रकार के जानवर और ह्यूमन का एक मिक्सचर है, ऐसा फ्यूजन है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है वो हम लड़ रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट को ध्यान में रखा। इसी के साथ जो इजराइल के प्रेसिडेंट हैं आइजैक हेरजोग, तो उनका स्टेटमेंट ये आया है कि ये जो गाजा के जो सिविलियंस हैं ना, वो भी मासूम नहीं है, वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने ही हमास को सिलेक्ट किया था, उनके वोट्स मिले हमास को, और इसकी वजह से हमास जो है इट बिकेम ए सॉर्ट ऑफ रूलिंग पार्टी या फिर रूलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा। तो वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कसूरवार हैं। तो ये ऐसे स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये इंटरिम रूलिंग जो है वो आईसीजे ने इश्यू किया है। अब बात करते हैं प्रोविंशियल मेजर्स के बारे में। साउथ अफ्रीका की तो रिक्वेस्ट यही थी कि इमीडिएट सीज फायर जो है उसका ऑर्डर किया जाए, लेकिन फिर कोर्ट ने इस चीज को रिफ्यूज कर दिया है। उसके पीछे कुछ टेक्निकल चीजें हैं। देखिए, अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है ना, तो उसमें क्या है कि दोनों पार्टीज जो हैं, ये दोनों देश हैं और सोल्जर्स जो हैं, उनके बीच में लड़ाई चल रही है। यहां पर सिचुएशन कैसी है कि एक तरफ हमास है और एक तरफ इजराइल एज अ कंट्री है। हमास जो है वो एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन स्टेट एक्टर है। तो नॉन स्टेट एक्टर पर आईसीजे के रूल्स जो हैं वो अप्लाई नहीं होते, और वो नॉन स्टेट एक्टर मतलब ही यही है कि यू आर नॉट ऑफिशियल, तो फिर आप क्यों इस प्रकार के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यह तय किया है कि भाई अभी सीज फायर जो है उसका आदेश नहीं दिया जा सकता, और अगर सीज फायर का आदेश देते तो इजराइल और ज्यादा भड़क जाता। इजराइल कहता कि भाई देखिए, हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, और जब हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं उसमें भी आप सीज फायर और इस प्रकार के ऑर्डर्स हमें दे रहे हैं, और ये आपके ऑर्डर्स जो हैं वो तो सिर्फ हम पर एप्लीकेबल है, जो सामने वाली पार्टी है जो हमास है उस पर तो ये एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर आप हमें एक तरफा रोकने की बात क्यों कर रहे हैं।
तो चीज़ें और ज़्यादा हाथ से चली जाती है और ज़्यादा एग्रेसिव इसराइल हो जाता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि भाई अभी सीज फायर के ऑर्डर जो है वो नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया जा सकता है, एंड दैट इज कि जितने भी जेनोसाइडल एक्ट्स हैं इनको तुरंत ही रोका जाए, इनको प्रिवेंट किया जाए। ठीक है। दूसरी चीज़, इट पॉइंटेड आउट दैट हाई लेवल इजरायली पॉलिटिशियंस मेड जेनोसाइडल स्टेटमेंट्स, जो अभी हमने देखे ना कि जो इसराइल के प्रेसिडेंट हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो जेनोसाइडल हैं। तो इसराइल के पॉलिटिशियंस विजन दे रहे हैं और सोल्जर्स जो हैं वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आईसीजे ने एक स्टैंड जो है वो लिया है। इसराइल मीन साउथ अफ्रीका के बारे में मैंने बताया ना कि डेफिनेटली साउथ अफ्रीका की हिम्मत की हमें दाद देनी चाहिए। इसी के साथ जो गाम्बिया देश हैं, उन्होंने जो स्टैंड लिया था रोहिंग्या को लेकर, तो उसकी भी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि भाई यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक स्टैंड जो है वो ले रहे हैं, राइट। दूसरी चीज़ जो साउथ अफ्रीका ने कही है वो ये कही है कि भाई इसराइल जो है इट इज़ नॉट अलाउिंग फूड, वाटर, मेडिसिन, ये सारी चीज़ों की सप्लाई करने नहीं दे रहा है, तो इसकी वजह से पैलेस्टीनियंस जो हैं दे आर ऑन ब्रिंक ऑफ फेमाइन। यहाँ पर एक फेमाइन जैसी सिचुएशन जो है वो कभी भी हो सकती है। तो कोर्ट ने ये आदेश दिया है, प्रोविंशियल रूलिंग में ये कहा है कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है ना, उसको उसकी एंट्री जो है वो इसराइल अलाउ करे, राइट। इसी के साथ इसराइल को ये भी कहा है कि आपने जो कहा है कि आपके पास एविडेंस है, तो ये सारे एविडेंस को आप प्रिजर्व करके रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में ये केस जैसे आगे बढ़ेगा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अगर ये केस आगे बढ़ता है आईसीसी, तो आईसीसी में ये सारे एविडेंस जो है वो आपको काम आएंगे। तो इट्स नॉट लाइक के आईसीजे जो है इट इज़ अगेंस्ट इसराइल, राइट। यहाँ पर कोई भी जो जजमेंट होता है, कोई जुडिशियल सिस्टम जो होती है, तो इट्स नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, राइट। जब कोर्ट के पास केस पहुंचता है तो इट्स नॉट लाइक के जो कटघरे में जिस पर इल्ज़ाम है तो कोर्ट को उसके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है, नहीं। कोर्ट जो होती है वो टेक्निकल चीज़ों पर ही एक डिसीजन लेती है, तो यहाँ पर टेक्निकल चीज़ों को के ऊपर ही डिसीजन लिया गया है। और इसराइल को ये भी बताया है कि आप जो हैं, आपके पास जो एविडेंस है, आप कह रहे हैं कि हमास के खिलाफ आपके पास एविडेंस है, तो वो सारे एविडेंस को आप होल्ड करके रखेगा, ये आपको बहुत काम आएंगे। और इसी के साथ कोर्ट ने ये भी चिंता व्यक्त की है कि जो 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था, हमास ने जो अटैक किया था, तो इसमें जो लोगों को बंदी बनाया गया है उनको लेकर भी चिंता जो है वो कोर्ट ने व्यक्त की है। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उनकी एक मीटिंग होने वाली है नेक्स्ट वीक। अल्जीरिया नाम का जो देश है उसने इस मीटिंग को बुलाया है, और इस मीटिंग में ऑफ कोर्स ये जो 15 देश मिलकर डिसीजन लेंगे। ऑफ कोर्स 15 देश तो टोटल हैं, राइट। 5 परमानेंट देश हैं जिनको हम P5 कंट्रीज कहते हैं, तो इनकी ही चलती है। बाकी के जो 10 देश हैं ये टेम्पररी मेंबर्स हैं ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, लेकिन डिस्कशंस होगी, राइट। तो P5 में से ऑफ कोर्स यूएसए एक ऐसा देश है जो इसराइल का एक बहुत ही पुराना मित्र देश है। बार बार यूएसए ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इसराइल की मदद की है, इसराइल को बचाया है। लेकिन अब ये आईसीजे के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है उसको अगर वीटो पावर के माध्यम से यूएसए रिजेक्ट कर देता है, तो फिर चांसेस ऐसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि दूसरे जो देश हैं वो भी यूएसए के खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात जो है वो जेनोसाइड को रोकने की है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि आने वाली जो ये मीटिंग है ना, तो उस मीटिंग में यूएसए यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आईसीजे का जो जजमेंट आया है उसको सपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इजराइल का विरोध करेगा। आईसीजे का जो जजमेंट है उसमें जेनोसाइड को रोकने की जो बात है उसको यूएसए सपोर्ट करेगा, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। वी हैव टू वेट एंड वॉच। इसमें बहुत सारी डिप्लोमेटिक डिस्कशंस होंगी, किन शब्दों को ऐड किया जाएगा, किन शब्दों को रिजेक्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ों को लेकर पर्दे के पीछे एक थरो डिस्कशन होगी। उसके लिए तो हमें राह देखनी ही पड़ेगी। दूसरी एक चीज़, आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, UNRWA, यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियंस। दोस्तों, UNRWA जो है ना, इस एजेंसी को जो फंड मिलता था, बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के देशों ने इसका जो फंड है उसको सस्पेंड कर दिया है। पता है क्यों? क्योंकि ये खबर आई है कि ये 1948 में ये UNRWA की स्थापना हुई थी। इसका मेन काम है एजुकेशन, हेल्थ और इमरजेंसी और
इमरजेंसी एड सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गाज़ा के लोगों को प्रोवाइड करना। अब लेटेस्ट खबर ये आई है कि UNRWA के साथ जुड़े हुए कुछ ऑफिशियल्स जो है ना, ये ऑफिशियल्स ने हमास की मदद की थी। 7 अक्टूबर में जो इजराइल पर अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, इस टेररिस्ट अटैक में UNRWA का स्टाफ भी इन्वॉल्व था। और इस चीज़ को लेकर वेस्टर्न वर्ल्ड ने अब इस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करना बंद कर दिया है। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। एक चीज़ तो है कि ये जो कोर्ट का जजमेंट आया है 15-2 वोट्स आया है, इसमें मीन्स बहुत सारे जो ऐसे प्रोविजंस हैं, तो इस पर 15-2 का वोट मिला है। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ओवरऑल बॉटम लाइन यही है कि ज़्यादातर जो जजेस हैं उनका मानना यह है कि इजराइल जो है, इजराइल के द्वारा जो मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से कोलैटरल डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जेनोसाइड जैसी सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है, ऐसा उनका क्लियरली मानना है। तो ये था ICJ का जो इंटरिम रूलिंग आया है इजराइल को लेकर, उसका एक थरो एनालिसिस, राइट। इट्स नॉट जस्ट ऊपर ऊपर की इंफॉर्मेशन, हमने डीप में जाकर आराम से चीज़ों को एनालाइज किया है। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको ये पर्टिकुलर जो केस है उसको लेकर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट डियर फ्रेंड्स। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लिमिटलेस लीडरशिप इस कोर्स का नाम है। ये कोर्स मेरे द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है, सारे लेक्चर्स मेरे द्वारा ही बनाए गए हैं। इस कोर्स को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से। इस पर डिस्काउंट चल रहा है, जी हाँ, लीडरशिप 40 ये कूपन कोड का नाम है, राइट। आप यूज़ कीजिए इस कूपन कोड को, यू विल गेट अप टू 40% डिस्काउंट। एंड डियर फ्रेंड्स, यू कैन गेट इन टच विथ मी, यू कैन फॉलो मी। ये 4 सोशल मीडिया हैंडल्स हैं एंड दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल, इसका नाम है क्यूरियसली एजुकेशन, तो इसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।